आईपीएल 2.0 में सबसे पहले होगी आरसीबी और केकेआर की लड़ाई। दोनों की नई प्लेइंग 11 पर बड़ी अपडेट आई। जी हां, कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो अब आईपीएल छोड़कर जा चुके हैं। कई सारे नए खिलाड़ियों की कई सारी टीमों में एंट्री हुई है। ऐसे में जो पहला मुकाबला आईपीएल 2.0 में खेला जाना है, जो ब्रेक के बाद अब 17 तारीख से शुरू होगा, उसमें पहला मुकाबला आरसीबी और केकेआर के बीच है। यह मैच आरसीबी के ही होम ग्राउंड में खेला जाएगा। ऐसे में वो आरसीबी जो कि बिल्कुल प्लेऑफ के नजदीक है, एक जीत उसको मिलेगी तो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्लेऑफ कंफर्म हो जाएगा। हालांकि अभी भी प्लेऑफ कंफर्म ही बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक जीत मिल जाएगी तो प्लेऑफ बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा और फिर टॉप 2 भी उसका स्पॉट कंफर्म हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ केकेआर की टीम है जो किसी भी कीमत पर इस मैच को जीतना चाहेगी ताकि उसकी भी प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रहें। ऐसे में प्लेइंग 11 को लेकर अपडेट्स क्या आ रही हैं, कौन कौन से नए प्लेयर टीम्स में जुड़े हैं, कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो बाहर हैं, नहीं खेल पाएंगे, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आरसीबी की अपडेट। सबसे अच्छी खुशखबरी आरसीबी के लिए ये आ रही है कि उनके विस्फोटक ओपनर फिल सॉल्ट की जो है वो वापसी हो गई है। फिल सॉल्ट जब पिछली बार आईपीएल जब चल रहा था, तब कुछ दिनों पहले तक, एक हफ्ते पहले तक जब चल रहा था, तब आखिरी 1-2 मैच फिल सॉल्ट नहीं खेल पाए थे। उनकी जगह पर जेकब बेथल ने ओपनिंग की थी, हालांकि अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन फिर भी आरसीबी ने उनको मिस किया था। उनकी और विराट कोहली की जोड़ी ने कई सारे मैचेस में शानदार परफॉर्म किया है। फिल सॉल्ट के खेलने से विराट कोहली को थोड़ा आराम से क्रीज पर रुकने का समय मिल जाता है। फिल सॉल्ट विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं और दोनों के बीच कई सारी अच्छी पार्टनरशिप हुई है। इसी वजह से आरसीबी ज्यादातर मैचेस जीती है, लेकिन पिछले 2 मैचेस में फिल सॉल्ट बाहर थे। अब अच्छी खबर यह आई है कि फिल सॉल्ट को भी समय मिल गया है चोट से वापस आने का और अब वो वापस से टीम के साथ जुड़ गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो विराट कोहली के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि देवदत्त पडिक्कल बाहर हो गए हैं आरसीबी से। वो नहीं खेल पाएंगे, पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। उनके जगह पर मयंक अग्रवाल को रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया है। मयंक अग्रवाल जो कि आईपीएल में आरसीबी के लिए भी खेल चुके हैं, बहुत पुरानी बात है, पंजाब किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं, कई सारी टीमों के लिए मयंक अग्रवाल खेल चुके हैं। अच्छे बल्लेबाज हैं और टॉप ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी वो कर सकते हैं। हालांकि आरसीबी के लिए दिक्कत यह आएगी कि देवदत्त पडिक्कल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, तो कम से कम राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बना रहता था, क्योंकि उनके बाद कुणाल पांड्या भी टीम में है, तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा होता था। ऊपर से दोनों अभी बल्लेबाज विराट कोहली साथ ही साथ फिल सॉल्ट दोनों राइटी हैं। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल की जगह पर मयंक अग्रवाल आ जाएंगे, वो भी राइटी हैं। फिर जितेश शर्मा भी राइटी हैं, टिम डेविड भी राइटी हैं, रोमारियो शेफर्ड भी राइटी हैं। तो वो एक टीम को हल्का सा कमजोर कर देते हैं, क्योंकि बाकी सारी टीमें राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन लगातार लेकर चल रही हैं। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, पडिक्कल छोटे लोग हैं, तो उनकी जगह पर मयंक अग्रवाल को मौका मिला है। तो संभावित प्लेइंग 11 इस पहले मैच में क्या हो सकती है, ये आईपीएल 2.0 का जो पहला मैच है उसमें क्या हो सकती है, ये मैं आपको बताता हूं। आरसीबी की प्लेइंग 11 में इस प्रकार हो सकती है: फिल सॉल्ट, विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, रजत पाटीदार, कुणाल पांड्या, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल। साथ ही साथ इंपैक्ट प्लेयर के रूप में या तो लुंगी एंगेडी आएंगे या फिर जॉश हेजलवुड। अगर जॉश हेजलवुड खेलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है तो फिर जॉश हेजलवुड को ही लिया जाएगा। लुंगी एंगेडी को थोड़ा सा आराम दिया जा सकता है। बाकी रजत पाटीदार की कप्तानी को लेकर अभी थोड़े से संशय के बादल हैं। उनके चोट लग गई थी, ऐसे में अगर वो कप्तानी नहीं करेंगे तो कौन कप्तानी करेगा? क्या विराट कोहली कप्तानी करेंगे? रजत पाटीदार नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह पर कौन खेलेगा? कौन ऐसा प्लेयर होगा जिनको उनकी जगह लिया जाएगा? ये अभी भी वक्त के गर्भ में है। खैर, केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इस मैच के लिए, वो भी देख लीजिए। सुनील नरेन, रहमानुल्लाह गुरबाज, अजिंक्य रहाणे, अंकुश रघुवंशी, मनीष पांडे की एंट्री हो गई है टीम में, ये एक अच्छी खबर है इनके लिए। हालांकि मनीष पांडे बहुत सालों से खेल रहे हैं, पहले आईपीएल से ही खेल रहे हैं। इसके अलावा रिंकू सिंह हैं, आंद्रे रसेल हैं, रमनदीप सिंह हैं, मोइन अली हैं, वैभव अरोड़ा हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं और हर्षित राणा हैं। यानी कि इनकी टीम में आपको ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ मनीष पांडे की एंट्री हुई है, प्रैक्टिस भी उन्होंने शुरू कर दी है, कुछ रील्स उनके वायरल हो रही थी। तो ये टीम केकेआर की हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो प्लेइंग 11 है दोनों की, आरसीबी अपने घर पर बहुत ज्यादा मैचेस नहीं जीत पाई है, अपने घर पर रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब रहा है। बाहर लगभग सारे मैचेस जीती है, अपने घर पर कम मैचेस जीती है। तो ऐसे में अब बाकी के ज्यादातर मैचेस उसको घर पे ही खेलने हैं, तो एक तरीके से उसके लिए डिसएडवांटेज है कि वो अपने घर पर खेल रही है। बाकी टीमों के लिए अपने घर पर खेलना एडवांटेज होता है, लेकिन आरसीबी जैसा अपने घर पर खेल रही है, चेन्नई स्वामी में खेल रही है, वो उसके लिए डिसएडवांटेज है। तो देखना दिलचस्प होगा कि केकेआर इस मैच को जीतती है, आरसीबी को थोड़ा बैकफुट पर लाती है, अपनी उम्मीदों को प्लेऑफ में जाने के लिए बचाती है, या फिर आरसीबी पलटवार करती है और टॉप 2 में लगातार अपनी जगह बनाए रखती है।
बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए।